अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप अगर आपके पास अभी भी एरर आ रहा है सुपरवाइज़र प्रोफाइल इज़ नॉट कंप्लीट, तो ये किस तरह से रिज़ॉल्व करेंगे। उसके बाद आपके पास अगर ऑफिस एरिया के बाहर का एरर आता है तो वो किस तरह से रिज़ॉल्व करेंगे। और उसके बाद अगर अटेंडेंस के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में स्टाइपेंड इंक्रीमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टाइपेंड इंक्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अभी तक इसकी जो हमें अथेंटिक अपडेट नहीं है कि स्टाइपेंड इंक्रीज़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास अगर प्रोफाइल है सुपरवाइज़र की प्रोफाइल का इशू आ रहा है तो आपने किस तरह से कंप्लीट करवाना है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास ऑलरेडी से आपके जो सुपरवाइज़र हैं ना उनके पास उनकी अकाउंट क्रिएशन की जो लॉगिन डिटेल है ना वो भेज दी गई है उनकी ईमेल पे। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ अपने सुपरवाइज़र को कहना है कि वो अपनी ईमेल चेक करें। वहाँ पे उनको एक ईमेल आई होगी कि उनका अकाउंट जो है ना क्रिएट कर दिया गया फोकल पर्सन के थ्रू। तो वहाँ इस जो ईमेल आई होगी उसमें उनको डिटेल दी गई होगी सीएम इंटर्नशिप वो पोर्टल पे लॉगिन की जो डिटेल दी गई है वो एंटर करने के बाद वो इंटर्नशिप वाले पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। वहाँ पे अपनी रिमेनिंग डिटेल जैसे कि आईडी कार्ड नंबर, फ़ोटो, प्रोफाइल फ़ोटो, लोकेशन और टाइमिंग, इंटर्नशिप की टाइमिंग सेट करने के बाद सेव करेंगे तो आपका जो इशू है ना ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। इसके लिए वो ऐप भी ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल में, जीमेल है वहाँ से। अगर उनको ये ईमेल नहीं मिल रही तो सिंपली वो ईमेल में ऊपर सर्च बार में सर्च करेंगे CMIP, तो वहाँ पे उनको अक्टूबर वाले मंथ में ये मेल आई होगी उनको मिल जाएगी। और इस तरह वो अगर लैपटॉप या पीसी पे ईमेल जीमेल ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं CMIP सर्च बॉक्स में, तो वहाँ पे उनको ये मेल मिल जाएगी। वहाँ पे लॉगिन डिटेल दी गई होगी और सुपरवाइज़र अपनी लॉगिन डिटेल के थ्रू CM इंटर्नशिप पोर्टल पे लॉगिन करेगा और उस वहाँ से रिमेनिंग डिटेल जैसे कि आईडी कार्ड नंबर, प्रोफाइल पिक्चर, लोकेशन और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और उसके बाद जो है ना टाइमिंग जोन सेलेक्ट करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक करेगा तो ये इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपके पास ये इशू रिज़ॉल्व हो जाता है और नया इशू आ जाता है कि ऑफिस एरिया में आप नहीं हैं तो ये परेशानी की बात नहीं है, आप मैनुअली अटेंडेंस लगा सकते हैं। मैनुअली अटेंडेंस लगाने के लिए आपने CM इंटर्नशिप वाली ऐप पे चला जाना है, वहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो आप कि सुपरवाइज़र की प्रोफाइल पे रिक्वेस्ट चली जाएगी, वो अप्रूव कर देगा तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो वैसे भी आप नॉर्मली चेक इन और चेक आउट के थ्रू भी अटेंडेंस लगा सकते हैं। कभी एरर आ रहा हो ना कि आपका इंटरनेट स्लो था और आप चेक इन नहीं कर पाए या फिर कोई और इशू था आप चेक इन नहीं कर पाए या चेक आउट नहीं कर पाए, तो आप मैनुअली अटेंडेंस के थ्रू भी अपनी अटेंडेंस लगवा सकते हैं। तो मैनुअली अटेंडेंस लगाने के लिए आपने दोस्तों सबसे पहले अपनी जो ऐप है ना CMIP इंटर्नशिप वाली ऐप उस पर लॉगिन करना होता है। वहाँ पे मैनुअल अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है, पॉपअप ओपन होता है। वहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट करनी होती है जिस दिन की अटेंडेंस लगवानी होती है और रीज़न नीचे देनी होती है, या फिर सबमिट के पे बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप जिस सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने जो है ना मैनुअल अटेंडेंस का ऑप्शन आ रहा होता है कि आपकी मैनुअल अटेंडेंस पेंडिंग में है। तो ये अब अप्रूव कैसे होगी, आपने अपने सुपरवाइज़र को कहना है कि वो अपनी प्रोफाइल लॉगिन करे। वहाँ पे उससे मैनुअल अटेंडेंस वाले सेक्शन में रिक्वेस्ट मिलेगी आपकी मैनुअल अटेंडेंस की, तो वो वहाँ पे अप्रूव करेगा तो आपकी जो है ना मैनुअल अटेंडेंस लग जाएगी। उसके साथ साथ आप अगर कोई एरर नहीं आ रहा तो आप डेली बेसिस पे चेक इन और चेक आउट के थ्रू अपनी अटेंडेंस लगवा सकते हैं। ये याद रहे कि जब भी आप चेक इन करेंगे तो आपकी जो टाइमिंग है ना नोट डाउन की जाएगी और चेकआउट की भी टाइमिंग नोट डाउन की जाएगी और आपकी टोटली वर्किंग आवर भी काउंट होना शुरू हो जाएंगे। जब आप चेक इन के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी वर्किंग आवर काउंट होना शुरू हो जाएंगे। जब चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो वो फिर काउंट हो जाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि जितना भी आपकी टाइमिंग सेट की गई है ना आपके सुपरवाइज़र की प्रोफाइल पर, तो उस टाइमिंग के मुताबिक चेक इन और चेकआउट आपने करना है ताकि आपकी परफॉर्मेंस में कोई इशू ना आए। और भी अगर अटेंडेंस के रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो आपने ना अपनी ऐप के कैशे वगैरह क्लियर कर देने हैं और फिर से ऐप को लॉगिन वगैरह करना है। लॉगिन करने के बाद आपने ट्राई करना है। उम्मीद है कि ये इशू आपके पास रिजॉल्व हो जाएगा। अभी भी अगर कोई इशू आ रहा हो तो आपने कुछ दिन वेट कर लेना है तो आपका अटेंडेंस वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि
ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।